सोने के बारे में बताएंगे। कुछ दिलचस्प जुड़े हैं हमारे साथ। भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल भारत के सोने की मांग का लगभग 40% हिस्सा है। पश्चिमी राज्यों में लगभग 25 से 30%, उत्तरी राज्यों में लगभग 20% से 25% और पूर्वी राज्यों में लगभग 10% से 15% है। भारतीय घरेलू बचत का 7% सोने के रूप में आरबीआई डेटा 2009-10, लेकिन CMIE सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी लगभग 36% का सुझाव देता है। भारत में खपत होने वाला 90% सोना आयात किया जाता है। शादी के कुल खर्च में सोने और आभूषणों का हिस्सा लगभग 30% से 50% होता है। इसलिए शादियों में भारतीय सोने की मांग का लगभग 50% उत्पन्न होता है। उपहार की सीमा गरीब परिवारों के लिए 5 ग्राम से लेकर संपन्न परिवार के लिए 4 से 5 किलोग्राम तक होती है। इस उच्च मांग के बावजूद प्रति व्यक्ति आधार पर भारतीय सोने के आभूषणों की खपत संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली 2009 जैसे देशों से 0.4 ग्राम कम है। आरबीआई के कुल रिजर्व का 7% सोने के रूप में है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 72% और यूरोप के पास अपने संबंधित केंद्रीय बैंकों में लगभग 58% सोना आरक्षित है। जून 2010 के अनुसार वर्तमान में भारत और चीन मिलकर वार्षिक सोने की मांग का लगभग 25% हिस्सा रखते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर सोने का भारतीय स्टॉक वैश्विक स्टॉक का लगभग 11% है। 2002 के बाद से सोने की कीमत में 40% से 50% उतार चढ़ाव डॉलर से संबंधित है। उच्च वास्तविक ब्याज दर, केंद्रीय बैंक की उधार दर, मुद्रास्फीति से सोने की मांग कम हो जाती है और वास्तविक ब्याज दर कम होने से सोने की मांग अधिक हो जाती है। समीकरण बताता है कि वास्तविक ब्याज दर में 100 आधार अंकों की गिरावट की परिणामस्वरूप सोने की कीमत में शुरुआती 1.5% की वृद्धि होगी।